जिस तरह से महिला पहलवान खिलाड़ियों के मामले में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, चूँकि महिलाओं के बीच में भारतीय जनता पार्टी की भद्द पिट चुकी थी, बृजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए जिस तरह का सोच विकसित किया, उससे देश और देशवासियों को स्पष्ट रूप से प्रमाण मिल गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी ने राजनीतिक लाभ के लिए इस बिल को पारित किया है। वहीं आगे इस पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है, आप उनकी बातों को सुनिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो महिलाओं के 33% आरक्षण की व्यवस्था के लिए बिल लाया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी आईवास कर रही है। चूँकि महिलाओं के बीच में भारतीय जनता पार्टी की भद्द पिट चुकी थी। जिस तरह से महिला पहलवान खिलाड़ियों के मामले में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बृजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए जिस तरह का सोच विकसित किया, उससे देश और देशवासियों को स्पष्ट रूप से प्रमाण मिल गया कि भारतीय जनता पार्टी जो कहा करती थी महिलाओं के संबंध में कि महिलाओं के सम्मान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, दरअसल ये महिलाओं का अपमान करने वालों के साथ कुछ भी कर सकते हैं, ये स्पष्ट रूप से दिखा। और उसके कारण जो भद्द हुई भारतीय जनता पार्टी के, उस भद्द को कहीं ना कहीं जनता के बीच में उसको अलग ढंग से प्रस्तुत करने के लिए इन्होंने महिला आरक्षण का विधेयक लाने का काम किया है। इनको महिलाओं के 33% आरक्षण की व्यवस्था अगर करनी थी तो इसको 2029 में लागू करने की बात कैसे आ जाती है? तो ये 2023 में ही क्यों इसको पारित किया जा रहा है या इसको प्रस्तुत किया गया है? इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के प्रति कोई सोच नहीं रखती है। भारतीय जनता पार्टी अपने ऊपर जो महिलाओं के साथ हुए खिलवाड़, महिलाओं के साथ हुए अत्याचार, महिलाओं के साथ हुए यौनाचार के मामले में जो भद्द हुई है, उस भद्द को मिटाने के लिए इस तरह का राजनीतिक सोच विकसित करके जनता को बरगलाने का काम कर रही है। इनको महिलाओं के सम्मान के साथ कभी भी मतलब नहीं रहा, महिलाओं का सम्मान बढ़ाने के प्रति इनका कभी मतलब नहीं रहा। और अगर इनको मतलब होता तो ये 33% आरक्षण की व्यवस्था में जो ओबीसी की महिलाएं हैं, जो ईबीसी की महिलाएं हैं, जो एससी एसटी की महिलाएं हैं, उनके लिए भी आरक्षण के अंदर आरक्षण की व्यवस्था करके इस बिल को लाए होते। दरअसल ये उपेक्षित वर्ग की जो महिलाएं हैं, जो खेतिहर हैं, जो खेत में काम करने वाली महिलाएं हैं, जो गांव में रहने वाली महिलाएं हैं, जो झोपड़ियों में रहने वाली महिलाएं हैं, जो साफ़ सफाई करने वाली महिलाएं हैं, जो हर स्तर पर समाज के द्वारा तिरस्कृत की हुई महिलाएं हैं, उनके प्रति इनका कोई सोच नहीं है। ये उस सोच को विकसित भी नहीं करना चाहते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के दृष्टिगत इस तरह का एक खेल खेलने का काम किया है, लेकिन ये खेल इनका अब चलने वाला नहीं है। जनता के बीच में ये पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं और आने वाले समय में जो महिलाओं के बीच में भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हुई है, उसका परिणाम 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगा, जब महिलाएं इनको और इनकी पार्टी को स्पष्ट रूप से संदेश देने का काम करेगी कि महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी, महिलाओं के साथ अपमानजनक करने वाले लोगों के साथ खड़ी हुई पार्टी को हम कभी भी वोट नहीं देंगे। ये स्पष्ट रूप से देश और देश की महिलाएं इनको आने वाले चुनाव में सूद समेत बदला लेने का काम करेगी और बताने का काम करेगी कि महिलाओं के प्रति भाजपा की कोई सोच नहीं है। जैसा कि उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी ने इस बिल को सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए पारित किया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एक न्यूज़ 24। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।